Hello everyone, this is Amit Rohra from EcoVisionaire. Today I've got for you the most expected political science class 12th questions. We'll have 4 videos of part 1, part 2, part 3 and part 4. Part 1 and 2 will be from the book 1, that is Contemporary World Politics, और part 2 रहेगा इंडिया वाली बुक से, book number 2. So today we'll be covering 4 chapters. In 4 chapters में जो topic I am discussing with you, you cannot afford to leave these topics. So students, please ये 4 और 6 markers जो आपके आते हैं, पहले तो 6 markers सारे आपके choice में आते हैं. So and these are usually straightforward questions. 6 marker. So these topics are very very important in these 4 chapters. So don't leave these topics. ये आपको लिख के point wise याद करने हैं. And students, political science के पेपर में your answers should be written in points and underline the keywords. Don't forget. तो start करते हैं first chapter, that is end of bipolarity पे start करते हैं. So let us see what end of bipolarity में आपने क्या 4 topic आपने ठीक से cover करने हैं. Why end of bipolarity this year is very important because you know in the world right now the रशिया की जो दोबारा सुपर पावर बनने की बातें आ रही हैं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रंप के बनने के बाद भी इट सेज दैट पुतिन इज इन्फ्लुएंसिंग ट्रंप. सो कहीं एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. सो वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज कॉजेज ऑफ व्हाई डिड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट. बहुत बार बोर्ड में रिपीट हुआ है कि यूएसएसआर के टुकड़े क्यों हुए. उसकी जो जड़ें हैं वो सोवियत सिस्टम में आती हैं. एंड देन यू विल राइट इन पॉइंट्स व्हाई डिड इट डिसइंटीग्रेट. एंड एकदम से उसके बाद एक क्वेश्चन वो उसकी चॉइस में कई बार देते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज. डिसइंटीग्रेशन का इफेक्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुआ लोगों पे, बेसिकली इकोनॉमिक. और शॉक थेरेपी, वो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने जो शॉक थेरेपी के सपने दिखाए थे रशिया को कि वो पूरे हुए कि नहीं हुए. सो दैट यू हैव टू स्टडी प्रीटी वेल. और वाई द थर्ड क्वेश्चन और थर्ड टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट न्यूज में है. तो व्हेन यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट न्यूज में है तो दैट इज अ पोस्ट सोवियत रिपब्लिक जो अभी भी टेंशन में है. और अभी भी बहुत सारे रिपब्लिक्स हैं जहां पे टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं. यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द बुक एंड यू कैन ऑल्सो एड ऑन द पॉइंट ऑफ यूक्रेन. तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, उल्टा टीचर विल बी हैप्पी दैट यू हैव रिटन एन एक्स्ट्रा पॉइंट. अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पर यू कैन राइट दोज पॉइंट्स. एंड देन इंडिया रिलेशनशिप विद रशिया. ये तो एक एवरग्रीन क्वेश्चन है जो हर बार ही पूछा जाता है कि रशिया का इंडिया के साथ ये कैसा फ्रेंडली रिलेशनशिप है. एंड देन यू कैन राइट दैट ऑल्सो. सो दीज आर द 4 टॉपिक्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव. एंड लिख के इसको याद कीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है 4 मार्कर में स्पेशली. यूरोपियन यूनियन, उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री. अगर वो 2 मार्क्स में आ जाता है और अकेले पॉलिटिकल पूछते हैं, इकोनॉमिक, तो जस्ट राइट टू द पॉइंट. कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है अगर एक भी टॉपिक पूछा हो वो सब कुछ लिख के आते हैं, दैट विल नॉट बी काउंटेड. So if it's 2 marker and they ask specific political or military, please write that. Don't write the whole answer. Then a very short paragraph on limitations of European Union. वो क्वेश्चन 2 मार्कर में काफी बार आया है. And the second is economic relevance of ASEAN. Straightforward point wise आपने इसके आंसर लिखने हैं. China's path to economic growth. जो बच्चों के पास economics है, they know that the same question is there in economics. China's success path. So that Great Leap Forward, open door policy, and then also special economic zones and how China became almost a superpower now. So China is the past में जो USSR का हाल था वो अब China is against USA. So China is a threat to America. So that way China's path to growth, economic growth, उसकी GDP and all कैसे increase हुई. And then we have very short topics. कई बार MCQ में या 2 मार्कर में दे गिव यू दैट पैराग्राफ साउथ कोरिया और जापान के बारे में. लास्ट में ब्लू कलर के बॉक्सेस दिए हुए हैं, वो जरूर पढ़ना बिकॉज एक बार वो रिवर के बारे में साउथ कोरिया और एक बार जापान के बारे में ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए थे. मूविंग टू चैप्टर नंबर 3, दैट इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. हेयर आई टेल यू द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, सालों से रिपीट होता आ रहा है, दैट इज जो पाकिस्तान की स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे क्या रीजंस हैं. सो ये क्वेश्चन आपको ठीक से याद कर लेना है. आज भी पाकिस्तान एक फेल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट है.
एंड देन वाई बांग्लादेश बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आपका बोर्ड का पेपर बन रहा होगा तो बांग्लादेश काफी न्यूज में था. सो बांग्लादेश पाथ टू आइदर बांग्लादेश पाथ टू डेमोक्रेसी, और दे कैन आस्क यू इंडियाज रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, डिफरेंसेस क्या है और हमारी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है. सो आई थिंक इस बार इस बोर्ड में आई थिंक बांग्लादेश बिकम्स अ लिटिल बिट मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वहां पे कुछ करंट हैपनिंग्स हो रही हैं. एंड देन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, ये तो बहुत ही पुराना again repeated question, conflict between India and Pakistan with specific focus on the problem of Kashmir, so that you can prepare. फिर साफ्ता और साक की रेलेवेंस और दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसकी रेलेवेंस है कि नहीं है, और साक में जो मेन मेंबर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान, उनका क्या रोल है, व्हाई साक हैज नॉट बीन अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ कोर्स द रीजंस आर द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. सो वी कैन हैव अ शॉर्ट 2 marker on SAARC or SAFTA. Coming to international organizations, जिसको आप ज्यादा यूनाइटेड नेशन के हिसाब से पढ़ते हैं. सो फर्स्ट foremost very important topic जो बहुत रिपीट हुआ है, what reforms are there and what reforms are required, be it a structural change or a jurisdiction, especially UNSC की बात होती है, what changes are required in यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. और वो जो वीटो पावर है वो कुछ स्पेसिफिक 5 लोगों के पास है और बाकी लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड जो 45 में था और जो वर्ल्ड अभी है वो काफी चेंज हो गया है. एंड देन अगेन कंटिन्यूएशन में, if you say that India should be 145 crore people and a good superpower, good powerful country now with good military and good contribution to the UN budget, और काफी और चीजें भी जस्टिफाई करती हैं कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए. और उसके साथ ही एक क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट, कौन से लोग नहीं चाहेंगे कि इंडिया को ये सीट मिले. देन अगेन अ कॉमन क्वेश्चन इन द एंड कि क्या यूएन सर्व कर पा रहा है इन सुपर पावर्स को, मतलब यूएस मेनली, यूएस की डोमिनेंस को क्या यूएन बैलेंस कर पा रहा है. क्या लोग यूएस यूएन की बात मानता है कि यूएस की बहुत डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस है यूएन पे. एंड जो लास्ट में लिखा है, एक्चुअली ये फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक स्टार्टिंग में और एंड में भी कहा गया है, ऑल्दो दीज आर नॉट दैट इफेक्टिव, बट ऑफ कोर्स it says in the end that yes, we need these international organizations for other purposes also, rather than stopping these wars. So these are some topics which you have to prepare from 4 chapters. ये आपको छोड़ने नहीं है टॉपिक, आप दोबारा you can go for it, and ये आपको ठीक से लिख के याद करने हैं, and you have to make points. Students, you have to write these answers in points, and I'll be soon, आज या कल में, I'll be soon making the second video on the remaining 3 chapters of book 1, followed by part 3 and part 4. And teachers, for your Olympiad registration, you can contact us on 9891203546. And dear students, all the best for exams. Give you, I always say, आप अपना 100% दीजिए, बाकी मार्क्स आना ना आना वो ऊपर वाले की ऊपर छोड़ दीजिए. All the best, do your best, God bless you.